बता दें कि दिल्ली कूच करने पर आमादा पंजाब और हरियाणा के किसान बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे हैं। आंदोलन हिंसक रूप ले रहा है और आज दोपहर भी शंभू बॉर्डर पर किसान और प्रशासन के बीच संघर्ष देखा गया। पुलिस को कड़ा एक्शन लेते हुए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हालांकि सरकार लगातार किसानों से अपील कर रही है कि और बैठकर बातचीत के जरिए हल निकालने की बात कही जा रही है, लेकिन किसान एमएसपी से नीचे मानने के लिए तैयार ही नहीं है, जो कि सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए रणनीति के तहत बैरिकेडिंग लगाए, कीलों और कई चीजों की चादरें बिछा, लोहे की चादरें बिछा करके रोकने की कोशिश की, दीवारें बनाई, लेकिन किसान जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। किसानों ने उनका भी काट निकाल लिया और आपको बता दें कि इस तौर पर बड़ा जेसीबी लेकर कूच करने लगे, जिसके बाद किसानों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। रमेश वर्मा जी, जिस तरीके से हमने पिछले चुनावों में देखा था, किसान नाराज था और किसान अपनी जिद पर अड़ा था। उसने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहां से टस से मस नहीं होंगे, और वो आंदोलन उग्र होता जा रहा था। उसके बाद खुद प्रधानमंत्री सामने आए और उन्होंने एमएसपी से खुद को बैकफुट किया, क्योंकि चुनाव नजदीक थे। अब फिर से वही वक्त है, फिर से वही चीजें हैं। किसान उसी तरह से आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहा है। कैसे बात बनेगी? नहीं, बात तो बनेगी कैसे, ये तो अभी देखने की बात है। लेकिन ये बात सही है कि शंभू बॉर्डर हो या अन्य जो हरियाणा और दिल्ली के बीच, वहाँ पे हालात बहुत ख़राब है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। तो इस बात का पूरा प्रयास हो रहा है कि ये लोग दिल्ली न पहुँचने पाए। अब इस समय का अपडेट क्या है? इस समय का अपडेट ये है कि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बाकायदे एक मैसेज दिया है कि हम 4 वार्ताएं कर चुके हैं, रास्ते को निकल रहे हैं, 5वीं वार्ता के लिए तैयार है। अब जब वो 5वीं वार्ता के लिए तैयार है तो किसान संगठन ने उनको क्या कह दिया? उन्होंने कहा कि ये पहले बताओ, हमारी एमएसपी की गारंटी आप देंगे, कैसे देंगे, उसका कौन सा रास्ता होगा, कौन सी प्रक्रिया होगी, पहले हमको बताओ, तब वार्ता करने का होगा। दरअसल ये जो लड़ाई है किसानों की, पूरी एक तरीके से किसानों के जो नेता हैं उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ गई है। उधर टिकैत भी अब कह रहे हैं कि हम भी मुकाबला करेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हाई कोर्ट ने भी कहा कि भाई आपको आंदोलन करना है तो ये ट्रैक्टर ट्राली सब क्यों लेके जा रहे हैं, लेकिन किसान इसे एक अपना हथियार मानता है कि हम इससे जब आगे बढ़ेंगे, हमारी संख्या कितनी भी हो, लेकिन अगर एक जगह ट्रैक्टर जुड़ जाएंगे, लंबा जाम लग जाएगा, परेशानी में सरकार फंस जाएगी। इसलिए दबाव पैदा करने। तो एक तो ये, अब हरियाणा सरकार भी कह रही है कि चूंकि अब हाईकोर्ट की ये बात नहीं मान रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश कराएंगे। अब देखना है क्या होगा। लेकिन इस समय के हालात दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर अच्छे नहीं हैं और लगातार लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले दागने, रबर बुलेट आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थिति बेहद तनावपूर्ण है और दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। बिल्कुल, बता दें किसान और सरकार के बीच इतनी दफा बातचीत के बावजूद हल नहीं निकल रहा। एमएसपी को लेकर मामले फंस रहा है। ये किसानों की मांग जायज है। एमएसपी पर कानून बनाना सरकार के लिए आसान है, ये सवाल है। यहाँ सवाल ये भी है कि अन्नदाता जिस तरीके से हिंसा का समर्थन करते हैं, ट्रैक्टर और जेसीबी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में टकराव और ज्यादा बढ़ सकता है। कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आए हैं जिसके जरिए ये सवाल उठे हैं कि पूरा आंदोलन प्रायोजित है।